हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि सारणिक x प्लस एक एक्स प्लस दो एक्स प्लस ए एक्स प्लस दो एक्स प्लस तीन एक्स प्लस बी एक्स प्लस तीन एक्स प्लस चार एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहाँ ए बी सी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो वो देखो हमें बता रहा है कि ए बी सी तो समांतर श्रेणी में है, तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि सारणिक का मान जीरो के बराबर होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी, यदि यदि एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में हो, यदि एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में हो तो यहाँ से क्या संबंध आता है इनके मध्य, दो वाई जो है वो एक्स प्लस जेड के बराबर हो जाता है, ये संबंध आता है। तो उसी प्रकार देखो सवाल में बताया है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो दो बी है वो ए प्लस सी के बराबर आएगा, इसको हम समीकरण एक बोल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, बायां पक्ष लेते हैं और उसको हम हल कर लेते हैं। तो बायां पक्ष बराबर में क्या है, देखो सारणिक एक्स प्लस एक एक्स प्लस दो एक्स प्लस ए एक्स प्लस दो एक्स प्लस तीन एक्स प्लस बी एक्स प्लस तीन एक्स प्लस चार एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम एक संक्रिया लगाते हैं। संक्रिया, ये जो दूसरी पंक्ति है इसको हम कैसे लिख लेते हैं, दूसरी पंक्ति माइनस में पहली पंक्ति, यानी दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटा करके लिखते हैं। इसी प्रकार जो तीसरी पंक्ति है उसको हम कैसे लिख रहे हैं, तीसरी पंक्ति माइनस में दूसरी पंक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, अब हमारे पास में बायां पक्ष क्या बन जाएगा, पहली पंक्ति तो वैसी की वैसी रहेगी। तो देखो एक्स प्लस एक एक्स प्लस दो एक्स प्लस ए। ठीक है, फिर देखो दूसरी पंक्ति माइनस में पहली पंक्ति कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर एक्स प्लस दो में से घटेगा एक्स प्लस एक, तो केवल एक बच जाएगा और यहाँ पर भी एक बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा, b माइनस में a, तो यहाँ पर बच गया b माइनस a। फिर देखो यहाँ पर x प्लस तीन माइनस एक्स प्लस दो किया, तो यहाँ पर एक बच जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ भी एक बच जाएगा और यहाँ पर क्या बच गया, c माइनस बी बच गया। ठीक है, तो अब देखो अब हम यहाँ पर एक और संक्रिया लगाते हैं। दूसरी पंक्ति को हम किस प्रकार बदल रहे हैं कि दूसरी पंक्ति माइनस में हम क्या कर रहे हैं, दूसरी पंक्ति माइनस में हम कर लेते हैं जो तीसरी पंक्ति है। ठीक है, ये कर लेते हैं, तो हमारे पास में देखो क्या बन जाएगा, अब यहाँ पर बायां पक्ष, ये तो एक्स प्लस एक एक्स प्लस दो एक्स प्लस ए, देखो दूसरी पंक्ति को हम बदलेंगे तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, यहाँ पर जीरो। फिर देखो b माइनस ए माइनस सी प्लस का b, ये बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर एक एक c माइनस बी, तो देखो b प्लस में b तो दो b हो गया, तो ये देखो किस प्रकार बनेगा, एक्स प्लस एक एक्स प्लस दो एक्स प्लस ए, यहाँ पर आ जाएगा दो बी माइनस में a प्लस में c। ठीक है, और ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो, यहाँ पर एक एक और ये हो गया c माइनस बी। तो देखो समीकरण एक से हम a प्लस सी की जगह दो भी लिख सकते हैं। तो देखो समीकरण एक से a प्लस सी की जगह हम दो भी लिख सकते हैं। तो देखो बायां पक्ष क्या आया, बायां पक्ष बराबर में क्या बन गया हमारे पास, यहाँ पर x प्लस एक एक्स प्लस दो एक्स प्लस ए, और यहाँ पर हमारे पास में जीरो जीरो और ये दो भी माइनस में दो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक एक सी माइनस बी है, एक एक सी माइनस बी। और हम जानते हैं किसी भी सारणिक में किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव अगर जीरो हो जाए तो उस सारणिक का मान भी जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति के सभी अवयव जीरो है, तो इस सारणिक का मान जीरो हो गया, और यही हमारे पास में दायां पक्ष है। तो हम बायां पक्ष को सरल करते हुए दायां पक्ष लेकर आ गए, तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर लिया। तो हम लिख सकते हैं इति सिद्धम, अर्थात दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।